मकान आप जब भी बनाते हो तो अनगिनत प्रश्न आपके मन में रहते हैं, क्योंकि जब प्लास्टर हो जाता है तो फिर कौन सी टाइल कहाँ लगाएं, कौन सी सैनिटरी लगाएं, किस ब्रांड की लगाएं और कहाँ से परचेज किया जाए, ऐसे बहुत से मन में आपको क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं हेमराज बेनारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जैसा कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो कमेंट होते हैं उसका रिप्लाई मैं वीडियोस के माध्यम से देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स वापस लिखकर आपको समझा नहीं पाता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से जो 5 कमेंट इस हफ्ते आए हैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो कमेंट है हमारा राजनदीप सिंह जी का है, और वो वन पीस के बारे में पूछ रहे हैं और उनका ये कहना है कि सर ये कितने इंच का है और 9 इंच और 12 इंच का क्या मतलब है। देखिए, वन पीस टॉयलेट सीट के बारे में, इस प्रकार के वन पीस के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं। अब ये ब्रांड कोई सी भी हो, अलग अलग हो सकती है। अब इसके अंदर 9 इंच और 12 इंच का क्या मतलब है। सीधी सी गणित है कि जो इसका जो पॉइंट रहता है, जैसा कि मैं आपको पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसके अंदर 5 इंच से लेकर 9 इंच और 12 इंच। आप यहां से बताइए, हमारे ऑडियंस को पास से बताइए, बिल्कुल ये रहता है 9 इंच और 5 इंच का फर्क। जहां से आपने वेस्ट, यानी कि जो सीट लगेगी, जो पॉइंट रहता है, उससे दीवार गिनी जाती है। जहां से 5 और 9 और 12 इंच पर आप कनेक्शन देते हो तो ये आसानी से फिट हो सकते हैं। अगर आपने जगह कम छोड़ी तो फिर ये फिट नहीं हो पाएंगे। और आजकल 9 और 12 इंच के ही ज्यादा आपको वन पीस मिलेंगे। जो कम साइज के हैं वो बहुत कम मिलने लगे हैं, और मिलते हैं तो शायद ब्रांड में मिलते हैं और वो महंगे भी मिलते हैं। इसलिए जब भी आप फिटिंग करवाते हो, वन पीस टॉयलेट सीट लगाना है विशेषकर आपको वन पीस में, तो दीवार से, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दीवार है आपकी, तो 1 फीट छोड़कर फिर आप कनेक्शन करवाएं ताकि ये आसानी से लग जाए। अगर 4 इंच छोड़ोगे तो ये जो सिस्टम है वो पीछे दीवार को टच हो जाएगी, तो वो आपका वहां पर सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए 9 इंच और 12 इंच का मतलब सीधा सा ये है कि जो पॉइंट आप देते हो बाथरूम के, जो आप वन पीस लगाएंगे, वो दीवार से 9 इंच, 4 इंच, 9 इंच और 12 इंच इस प्रकार की जगह पे रहता है। देखिए, कहीं की जगह पे जगह नहीं मिलने पर दीवार के पास देते हैं। अगर दीवार के पास आप देते हो तो फिर आप वन पीस नहीं लगा पाओगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा कमेंट है हमारा रितेश जी साहू। सर, मेरी टाइल्स की शॉप है और हैवी ट्रैफिक रहता है, मैं क्या लगाऊं, मैं कंफ्यूज हूं, आप सजेस्ट कीजिए। टाइल्स की आपकी शॉप है, आप टाइल लगाने का विचार कर रहे हैं, बिल्कुल लाजमी क्वेश्चन है सर। जैसा कि मैं अभी जो खड़ा हूं, मेरे टाइल्स का जो ऑफिस है वहीं खड़ा हूं, वहां पर आप देख सकते हैं मैंने ये टाइल्स लगा रखी है। और इस टाइल्स को अपन कहते हैं 2x2 डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स, ये देख सकते हो। और इसके अंदर ट्रैफिक की बात करो तो दिन भर हमारे क्लाइंट, हम सब यही चलते हैं। और यहाँ पर अपन डिस्प्ले कर रखा है, यहाँ पर देखिए आप, स्टैंड भी हमने रखा हुआ है यहाँ पर। और दिन भर यहाँ पर क्लाइंट का रहता है, या हैवी ट्रैफिक रहता है, पूरा कुल मिला के बात ये है। तो भी स्टाइल का कुछ भी नहीं होता। अगर आप भी हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपके पास फुल बॉडी हो तो आप फुल बॉडी लगाइए, नहीं तो डबल चार्ज आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो और अगर आपके पास फुल बॉडी टाइल्स हैं तो फुल बॉडी लगा दीजिए, कोई दिक्कत वहां पर नहीं आई। और लगाने की बात है कि स्पेशल में लगाए, पेपर जोन पे लगाए, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे लगाना है। अगर आपके टाइल्स के ही शोरूम है तो आप पेपर जॉइंट लगा दें, सॉरी, आप स्पेशल जॉइंट लगा दें, क्योंकि आपको वापस जो क्लाइंट आएंगे उनको स्पेशल के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा कह सकते हो कि देखिए, इस प्रकार की जो टाइल लगती है इसे अपन स्पेशल जॉइंट कहते हैं, और ये एपोक्सी भरेंगे, ये 4 mm लगाएंगे, ये 3 mm लगाएंगे। ये भी आपका एक पन दो काम हो जाएगा, एक डेमो भी हो जाएगा और आपकी ऑफिस की फ्लोरिंग भी लग जाएगी। तो आप इस प्रकार की फ्लोरिंग लगा सकती हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा पीयूष जी शर्मा जी का है, और वो पूछना चाह रहे हैं कि सर जी, भरी हुई 2 महीने पहले भरी हुई एपोक्सी को कैसे निकालें। देखिए, इनका कोई, मेरे हिसाब से एपोक्सी भरने में मिस्टेक हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ एपोक्सी, ये मैंने ऑफिस में भर रखी है, ये देखिए आप यहाँ पर। अब एपोक्सी ऐसी चीज है जहां आप एक बार भर दिया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, वो इजी वे में कभी नहीं निकलेगी। आपको टाइल्स वाले ग्राइंडर से आपको वो वापस इसको, इसके अंदर ग्राइंडर घुमाना होगा टाइल्स, तभी ये एपोक्सी निकलनी। वरना इतना आसान से, देखिए, दो प्रकार से होती है। अगर आपने 4 mm स्पेसर रखा और पूरी टाइल्स तक अगर आपने एपोक्सी, कहीं की जगह पे नीचे व्हाइट सीमेंट भरते हैं और ऊपर एपोक्सी लगाते हैं, तो वो तो एक टूल्स आता है, उससे इजी वे में निकल जाएगा। जो डायमंड लगा रहता है मेरे पास, अगर वो टूल्स है तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। टूल्स की बात करें तो चलिए, अभी मेरा वो टूल्स दिख नहीं रहा है,
तो एक टूल्स आता है, मैं बता दूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर वो है तो डायमंड रखता है, तो वो आप धीरे 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 खींच कर निकालोगे तो वो निकल जाएगा। अगर नहीं निकलती, एपोक्सी प्रॉपर भरी हुई है, तो आपको जैसे टाइल्स की कटिंग कैसे करते हैं वैसे आपको ग्राइंडर लगाकर वो टाइल्स निकाल, उसमें भी आप सावधानी बरतें, टाइल्स के नेतर नहीं उठ जाए, नहीं तो आपको वापस एपोक्सी करोगे तो बहुत खराब सा दिखेगा। इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला कमेंट है जो हमारा सूरज जी वर्मा का है, और वो पूछते हैं सर मैट फिनिश में डबल चार्ज टाइल्स आती हैं, कैसे पहचाने? जी हाँ बिल्कुल, पहले डबल चार्ज केवल पॉलिश में आती थी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। अब पहले जो डबल चार्ज देख सकते हैं आप, इस प्रकार की पॉलिश में आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब बहुत कम ब्रांड बना रही है मैट फिनिश में डबल चार्ज, अब आने लगी है बहुत सी कम। अभी मेरे पास भी सैंपल बताने के लिए आपके पास नहीं है, लेकिन अब आने लग गई हैं, और बहुत ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डबल चार्ज टाइल्स मैट में मैं भी यहाँ लेके आऊंगा, और उसका वीडियो मैं आप तक शेयर करूंगा। बिल्कुल टाइल्स डबल चार्ज में 2x2 आ रही है, जैसा कि आपने देखा होगा इस प्रकार की जो लहर रहती है उसी के ऊपर सेम मटेरियल है। ये पॉलिश है तो वो मेट रहेगी, ये आधा है, ये मटेरियल उसके ऊपर भी रहेगा, लेकिन जो इसका सरफेस है वो पॉलिश नहीं होकर मेट फिनिश रहेगा, और डबल चार्ज में आ रही है। बहुत कम ब्रांड बनाती है, और रेट की बात करें तो लगभग लगभग डबल चार्ज जो पॉलिश और वो रहती है वो सिमिलर रेट में रहती है। और वो अभी मैंने 2x2 में सुना है, अब उस बड़ी साइजों में आ रही कि नहीं आ रही उसका मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि वो कौन कौन सी साइज में उपलब्ध है। अगर ऐसा पता होगा तो मैं टाइल्स मंगवा कर, जो भी साइज आ रही है मैं मंगवा कर इसी अपने शॉप से आपको पूरा वीडियो बनाकर आप तक शेयर करने का भी प्रयास करूंगा। और लास्ट और अगला कमेंट है हमारा एस के जाजोरिया जी का है, वो लिखते हैं कि एलिवेशन फ्रंट वॉल पर कौन सी टाइल लगाऊं और किस केमिकल से लगाना चाहिए, मजबूती रहती है और निकलना नहीं चाहिए, प्लीज सजेस्ट। देखिए उनका कहना है कि मैं एलिवेशन में कौन सी टाइल लगाऊं जो मजबूत रहती है, और कौन सा केमिकल लगाऊं जो टाइल्स नहीं निकलती है। देखिए एलिवेशन में जब भी आप टाइल्स लगाते हो तो एडेसिव से ही लगाएं, उसके अंदर सीमेंट मिक्स नहीं करें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट क्या करते हैं कि थोड़ा कॉस्ट थोड़ा महंगा जाता है तो उसके अंदर सीमेंट मिक्स, जब आप सीमेंट मिक्स करते हो तो उस केमिकल की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है, तो वो टाइल्स निकलना स्वाभाविक और निकलती है। टाइल्स एलिवेशन में देखिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस किस प्रकार की टाइल्स आप पसंद करें। ये देखिए आप, ये स्टोन पैटर्न में है, इसमें बहुत हजारों डिजाइन आपको अलग अलग शॉप से आप परचेज करते हो तो आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएगी। नवरंग सिरामिक मंगलवार पर आप देख सकते हैं ये स्टोन में है, और ये जो रेगुलर है आपका ये वाला, ये सिरामिक बॉडी का है, ये स्टोन बॉडी जैसा आपको नजर आता है, जैसे पत्थर लगा रखे हैं। ये सब केमिकल से लगता है। केमिकल में भी देखिए अलग अलग रेंज से चलता है, कहीं बैग 350 मिलता है, कोई 400 500 700। आप जिस दुकानदार से टाइल्स खरीदो तो आप हमेशा क्लियर शब्दों में पूछे कि मैं ये टाइल्स लगा रहा हूँ, 10 फीट हाइट है, 20 फीट हाइट है, या 30 फीट की हाइट है, तो वहां पर आप दुकानदार से बिल्कुल सजेस्ट कीजिए, वहां से आप पूछिए उनसे कि कौन सा मुझे लगाना चाहिए, तो दुकानदार निश्चित तौर से आपको अच्छी राय देगा, बताएगा कि वहां पर, क्योंकि आजकल वुडन आपने देखे होंगे वुडन प्लैंक्स भी लगते हैं, नेचुरल स्टोन जाता है वो भी लगता है, टाइल्स भी लगता है, विट्रीफाइड टाइल्स भी लगता है, हर चीज आजकल एलिवेशन में लग रही है, तो केमिकल से ही लगाएं, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात का साया रहता है तो टाइल्स कभी भी निकल सकती हैं, इस बात का। और कलर हुए या पुट्टी हुई वहां पर आप एलिवेशन में कहीं पे भी हो टाइल नहीं लगाएं, क्योंकि प्लास्टर होने के बाद आप टाइल्स लगाएं, उसके ऊपर कलर पुट्टी नहीं करवाएं। अगर कलर पुट्टी करवाते हो तो वो टाइल्स की जो लाइफ रहती है वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहती है, निकल जाएगी। इसलिए आप पहले से लगाएं, और एडेसिव में अच्छी ब्रांड का एडेसिव लगाएं। ऐसा नहीं किसी दुकानदार के पास गए आप, आपको अच्छा एडेसिव ब्रांड जो एडेसिव आता है 350 का बताया, और नॉन ब्रांड में आप गए और आपको हो सकता है बता दिया 280 300 रुपये, और आप 50 रुपए के सस्ते में चक्कर में चले जाते हो, आपको वो नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो 6 महीने भर हो या फिर साल भर में आपको वो टाइल निकल जाएगी। तो ये जो 5 जो प्रमुख जो कमेंट है, 5 कमेंट और भी हैं वो भी मैंने ले रखे हैं स्क्रीनशॉट, अगले हफ्ते उनका भी मैं रिव्यू करने आऊंगा, यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ कि इनमें से आपको भी कोई ना कोई समस्या हो रही होगी, तो आप समझने का प्रयास किया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप मकान बनाते हो, तो आप कमेंट कर दीजिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आप तक शेयर करने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, अपने आसपास पड़ोस रिश्तेदार और परिवार में शेयर जरूर करें, ताकि जब भी उनका मकान बने तो उनको भी बहुत काफी कुछ हेल्प मिल जाए। मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट में अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अधिक प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hemrajminari.com पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। और हमारा पूरा पता है राजस्थान, नवरंग सिरामिक मंगलवार, राजस्थान उदयपुर रोड पे है हमारा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ चित्तौड़गढ़ लगती है, और राजस्थान में केवल हमारी एक ही ब्रांच है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। अगर हमारी टीम एक बार में कॉल नहीं उठाती तो आप वापस कॉल करके जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।